लो आ गए हैं मेरे सरकार, लो आ गए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो व्लॉग की स्टार्टिंग ना ये पिछले शाम वाले से हो रही है। मैं ओबरे में थी उस टाइम, और यहाँ पे मेरा ये होता है ना कि मैं जब गाय का काम करती रहती हूँ ना, ओबरे का, तो मैं साथ में कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ, भगवान का नाम लेती रहती हूँ। और सुबह हम जा रहे थे डाली को, और ये देखिए मिली है हमारे गाँव के एक सदस्य से। तो ये हमारी पड़ोसी का बेटा है, यहाँ पे अभय नाम है इसका। क्या करी मम्मी? अच्छा, अरे हवा तो देखी हवा है। ओहो, पेड़ देखी, पेड़ उतरी के देर। मैं इतनी हवा में मैं डाली को चल रही देखता है। अच्छा भाई, चलते हैं हम। तो गाइस, यहाँ पर मेरी मम्मा जी आज घास काटने का काम करने लग रही है, और ठंडी बहुत बुरी चल रही है, तेज आवाज हो रही है। टाइम है इस वक्त 11:22, यानी कि 11:22 हो रहा है इस वक्त टाइम। तो घास काटने लगी मैं यहाँ पे, इसलिए मैं आई थी ना यहाँ पे डाली को, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि पेड़ में चढ़ना ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घास लगी थी काटने। मैंने सोचा कि शायद अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, लेकिन हिमाचल के मौसम ने तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, और कितनी मुश्किल से हम यहाँ पे घास डाली कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ आपको। आप जो करते हैं ना ये काम, वो समझ सकते हैं। भाई इतना तूफान चल रहा था ना, और जब हम घर से आए थे ना तो उस टाइम कुछ नहीं था। जब हम बस थोड़े से आगे निकले ना, उस टाइम हवा तूफान इतना चलना शुरू हो गया था कि क्या ही बताऊँ आपको। और आज ना मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपको अपनी बेसुरी आवाज़ से बोर भी किया होगा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं ऐसे ही शेयर कर दी आपके साथ वीडियो ना, मैं कर रही थी उस टाइम काम, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे कैमरा मैन बना हुआ था अभी धैर्य, इसको बोला था मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो ले ले, तो इसका हाथ तो कभी खड़ा रहता ही नहीं है एक जगह पे, ये तो है ही हिलता 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 हिलाता रहता है हमेशा। मैं बोलती हूँ अच्छे से थोड़ी शांति हो गई गाइस, अच्छे से दिखाओ, लेकिन इसका क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और इतनी हवा तूफान में ट्राइपॉड लाना तो बहुत मुश्किल है। तो आप लोग पूरा देखिएगा, आधा मत छोड़िएगा, इतनी दिक्कत परेशानी होती है। देखिए हम लोगों को, जो गांव में किसान लोग जिन्होंने गाय वगैरह पशु वगैरह पाले होते हैं, तो बारिश थी ना सुबह, और उसके बाद थोड़ी सी देर को मौसम साफ़ हुआ था, तो मैं और धैर्य हम दोनों निकल गए थे। मैं क्या आज हम ही लेके आते हैं जल्दी जल्दी से अभी डाली, और क्योंकि हरी पत्ती ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, लानी ही पड़ती है। और जो पशुपालक हैं उनको पता ही होगा कि हरा चारा कितना ज़रूरी होता है। वैसे तो लाते ही हैं हम, कभी बहुत ही इमरजेंसी होती है तो नहीं ला पाते हैं भाई, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे 3 दिन से लगातार हमारी बारिश हो रही है, फ्राइडे सैटरडे और आज संडे, तो क्या कर सकते हैं। अब तो ऐसे ला के रखी होती है ना, 2-3 दिन के लिए चल जाती है, 4-5 गटके एक साथ लेके आ जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके डालते रहते हैं उसको फिर। और यहाँ पे मैंने कुछ पेड़ में से डाली भी काटी, बीच बीच में हवा इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी ना, तो क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा घास भी काटा, कुछ डाली कर दी, तो बस इसी से हो गया। और है ना, हम साथ में बकरियाँ भी लाए थे यहाँ पे चुगाने के लिए, लेकिन बकरियाँ जो है ना, उनको भी हवा से धक्के लग रहे थे इधर उधर, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चली हुई थी कि आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये एक और किस्म की डाली है। देखिए हमारे यहाँ पे होती है, जो हम
सर्दियों में ग्रीन फूडर के रूप में देते हैं। और ये हमारी घासड़ में है यहाँ पे, तो घासड़ में आना पड़ता है इसको लेने के लिए। तो ये हमारे तो इसको बोलते हैं गांव की भाषा में झड़ीमू। एक तो ब्यूल होता है ना, और ये झड़ीमू होता है। मतलब ठंडा ठंडा सा लगता है छूने में भी ना ये। और इसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं पशु, बहुत ही चाव से। जैसे ब्यूल को खाते हैं वैसे ही इसको भी खाते हैं। तो किन किन के ये होती है डाली, आप ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे ज़रूर कि और किस किस की होती है ये। और ये ना मतलब काफ़ी टूटने वाली सी डाली होती है ये। जैसे इसके पेड़ में चढ़ते हैं ना तो इसकी कच्ची होती है जो टहनी होती है ना, तो काफ़ी सावधानी से इसको काटना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवा तूफान इतना चला हुआ है। डाली पत्ती भी आपको दिख रही होगी हिलते हुए, लेकिन इतना ज़्यादा क्या पता चलेगा क्योंकि धैर्य ने कैमरा ही इतना हिलाया हुआ है यहाँ पे कि कुछ अच्छे से दिख ही नहीं सकता है। तो इसको ना मैं बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये पता क्या बोलता है, मम्मी कैमरा में मैं देखूंगा ना तो मैं आगे गिर जाऊँगा। तो ये ना किनारे से देखता रहता है और बस फ़ोन साइड में पकड़ा होता है इसने। तो यहाँ पर मैं गड़का लगाने लगी हूँ। खुल जा सिम सिम, लग जा सिम सिम, रस्सी लग गई। अब रस्सी पर पुलटे आ जा सिम सिम। 1 2। वैसे मामा ऊपर की साइड ना कहीं पर घूं 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 ऐसी आवाज आई थी। हाँ, गाड़ी चल रही है। नहीं गाड़ी की ऐसी नहीं होती है, वरना घूं से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर होते हैं ना भराग की आवाज, कि भराग आ रखा है नीचे कहीं। और ये देखिए यहीं पर शूटी बना दी। यहाँ से मुझे कुछ शूटी भी मिल गई, झाड़ू। हमारा पहाड़ी झाड़ू होता है ये, जैसे बाहर आंगन में लगाना होता है ना झाड़ू, तो ये जंगली जो झाड़ू होता है इसको ले जाते हैं हम। दिल्ली वाले झाड़ू का काम करता है ये देखिए। इससे अच्छी लगती है, ओबरे में लगाने को बढ़िया है ये। ठंड लगने लगी। देखो मामा बकरी को देखो। तो ये देखिए गाइस, ये जो डाली है मैंने आपको बोला था ना कि ब्यूल के अलावा और भी होता है हमारे ग्रीन फूडर के रूप में जो देते हैं, तो ये है वो। इसको बोलते हैं हमारे झड़ीमू बोलते हैं गांव की भाषा में, बाकी इसका नाम मुझे पता नहीं क्या है। और ये है इसका पेड़ यहाँ पे, ये देखिए एक सूखा डंडा भी आया है इसके ऊपर। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे पहली बारी विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कर सके तो अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा। तो वैसे तो मैं घर का ही काम करती हूँ और मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर यही होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हिमाचली जो हमारा विलेज लाइफस्टाइल है, हमारा काम है, यहाँ की वनस्पति है, खेती बाड़ी है, वो मैं आपको दिखा सकूँ अपने व्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग अगर देखना चाहते हैं ये वीडियोस तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फुल वॉच किया कीजिएगा। इस तभी आपको पता चलेगा कि पूरे व्लॉग में क्या क्या है। और गाइस सुनिए, जब मैं वहाँ से आ रहा था ना घर से रोटी खाकर, उस टाइम जब मैं बकरी खोलने लगा था तो इस बकरी ने, बड़ी बकरी ने ना मेरे ऊपर ना अपने मेरे स्वेटर पर गोंच कर दिया। इतनी बुरी बात आ रही थी ना, मतलब सुसु कर दिया। और इसी कारण मेरे को स्वेटर बदलना पड़ा और मेरे को ठंड लग रही। और ये बोल रहे तेरे को ठंड लगने क्यों लग रही, तू तो टोपी वगैरह सब पहन कर आ रखा। तो धैर्य के साथ ना इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी बेचारा, मुझे हंसी भी आ रही थी ना और दया भी आ रही थी। लेकिन इस बेवकूफ़ को ना इतनी अक्ल नहीं है कि कम से कम दूसरा स्वेटर तो पहन के आ जाए। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, और सिर्फ ना ये हुडी, ये जो है हुडू, इसको पहन के आ गया। तो इसमें भी जिप जो है ना आगे की वो ख़राब हुई हुई है, और फिर ये आगे से तो बिल्कुल हवा हवा सी जाती है इसमें सारे में। तो सच्ची में इसको ठंड लग रही होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी। मैंने तो शॉल भी ओढ़ी हुई है। तो यहाँ पर बोला था मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। मैं बोल रही थी, मैं क्या तुझे क्यों ठंड लग रही है भाई, इतना पैक होके तो आया हुआ है सब कुछ। और यहाँ पे बोल रहा था कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ आज, बहुत ही दुख की बात है भाई। गाइस इतनी ठंडी यहाँ हवा चल रही है कि हम बता ही नहीं सकते। थोड़ी देर में फ़ोन भी लगता है बर्फ बन जाएगा। इतनी गर्म हवा चल रही है ना, फोन में देखना पड़ता ना वीडियो बनाते हुए बेवकूफ। और गाइस गर्मी ठंडी इतनी लग रही है ना कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई गर्मा गर्म चाय भी लेकर आता, अब 30 के सेकंड बस वैसे ही हम खाली रखते ना पीते नहीं उसे, तो बता दो 30 सेकंड के अंदर पूरी जम जाती है चाय भी। इतनी ठंड लग रही है। भाई बुराश भाई तो मैं ही हिल गया खुद ही।
तो यहाँ पे जैसे तैसे करके हमने कुछ डाली करी, कुछ घास करा और जैसे तैसे करके गडका लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और धैर्य की बातों से आपको पता ही लग गया होगा कि कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और बस यहाँ पे गडका लग चुका है घर जाने के लिए। बकरी भी बेचारी जम गई, बेचारी इस बकरी के भी लगता है बड़ी बकरी के बुरे हाल हो गए, हिल ही नहीं रही अपनी एक जगह से। और आज ना बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि हम ना बकरियों को भी ले आए साथ में, बेचारी उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी क्योंकि जो बकरी है ना बेचारी वो इतनी तगड़ी नहीं है, थोड़ी कमज़ोर सी है। तो कमज़ोर होते हैं ना जो, उनको ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस यहाँ पे गडका मैंने अपना लगा दिया था और धैर्य जो है ना वो मना कर रहा था क्योंकि उसने बोला कि मुझे बकरियाँ ले जानी है पकड़ के, तो मैं नहीं ले जाऊँगा गडका क्योंकि वो ना खींचती है इधर उधर। तो बस हम यहाँ से घर वापस आ गए थे। यहाँ पर मैंने गडका उठाने की तैयारी कर ली है और यहाँ पे गडका लेके मैं निकल गई थी। थोड़ा सा बोला था मैंने इसको, मैं कहा थोड़ा सा मेरा व्लॉग ले ले। और काफ़ी भारी हो गया था उठाने को, ये आज भारी हो गई थी डाली क्योंकि ना आज इसकी छिटाई नहीं करी हमने, आज डंडे समेत ही कर दी थी ये। और हमारी बकरियां यहाँ पर डाली खाने में बिजी हो गई है। और इस बकरी को देखिए, यहाँ पर इसी देखिए यहाँ डाली के पास मैं मुँह कर कर बैठी हुई थी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस ये डाली खाऊंगी और कुछ नहीं। और अब मज़े से खाने लग गई। और अब हम जाते हैं, बाय। और गाइस अब हम मिलेंगे घर पर। ओ बकरी इधर देख, बाय कर दे इधर, ओए बकरी बाय बाय। और गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और हमने सारे बच्चे को पानी पिलाकर भगा दिया। और घर में आने के बाद धैर्य की हो गई यहाँ पे हालत ख़राब, बोला दोबारा नहीं जाऊँगा आपके साथ, अब बहुत ठंड लगी, हवा तूफान में बुरे हाल हो गए। तो सर ही फूट गया। तो अब मुझे पता नहीं मैं क्या काम करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ये तूफ़ानी व्लॉग, क्योंकि तूफ़ान में ना, और मैंने ना आज के दिन इतना ही कैप्चर किया, इसके बाद और कुछ कैप्चर नहीं किया। तो अभी हम आ रहे थे वापस यहाँ पे खेत में ना, नीचे बूटे लगा रहे थे यहाँ पे पतिदेव। तो ये देखिए आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे मैं, और मैंने ना मुँह पूरा कवर कर लिया क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो चलिए बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही है, मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ, बाय।